हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पार्ट 1, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, चित्र में दी गई ज्ञानेंद्रियों के साथ सूची के अनुसार क्रमांक लिखिए तथा प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय के नाम के सामने इनका कार्य भी लिखिए। बच्चों, आप देख सकते हो चित्र में कुछ ज्ञानेंद्रियाँ दी गई हैं, सेंसरी ऑर्गन्स दिखाए गए हैं। आपको इन ज्ञानेंद्रियों को पहचानकर इनके कार्य को लिखना है। जैसे क्रमांक 1 पर ज्ञानेंद्रिय दी गई है नाक, इसका कार्य होता है सूंघना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी ज्ञानेंद्रिय है आँख, आँख का कार्य होता है देखना। तीसरी जीभ, जीभ का कार्य होता है स्वाद का पता लगाना। चौथी ज्ञानेंद्रिय है कान, कान का कार्य होता है सुनना। पांचवी त्वचा, त्वचा का कार्य होता है महसूस करना। हमें ठंडा गर्म का एहसास त्वचा से होता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कल्पना कीजिए यदि हमारे कान नहीं हैं तो क्या होगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हम सुन नहीं सकेंगे। कल्पना कीजिए यदि हमारी आँखें नहीं हैं तो क्या होगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हम कुछ भी नहीं देख सकेंगे। कल्पना कीजिए यदि हमारी जीभ नहीं है तो क्या होगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हमें स्वाद का पता नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्न कथन किस ज्ञानेंद्रिय के उपयोग की ओर संकेत करते हैं, उसका नाम लिखिए। मैं दुनिया को देख सकती हूँ। तो यहाँ लिखेंगे आँख। मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। तो यहाँ लिखेंगे कान। मैं पदार्थ का स्वाद ले सकती हूँ। तो यहाँ लिखेंगे जीभ। प्रश्न 4, सही विकल्प चुनिए। इनमें से कौन सा जानवर पानी में रहता है। तो सही विकल्प है मछली। इनमें से कौन सा जानवर कानों से नहीं सुनता है। तो सही विकल्प है सांप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जानवर कीट एक सीधी पंक्ति में चलते हैं। तो सही विकल्प है चींटियाँ। इनमें से किस जानवर की सूंघने की शक्ति सबसे ज़्यादा है। तो सही विकल्प है कुत्ता। जीवन कौशल, वायु प्रदूषण। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में जीवन कौशल दिया गया है जो कि वायु प्रदूषण के ऊपर है। सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि वायु प्रदूषण क्या होता है। वायु में अवांछित गैसों, धूल के कण, धुआं आदि की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। चलिए अब वर्कशीट को हल करते हैं। यहाँ आपके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थी अपने आसपास के सबसे अधिक प्रदूषित स्थान और सबसे कम प्रदूषित स्थान का पता लगाएं तथा उन स्थानों के नाम लिखें। इसके लिए आप अपने अभिभावकों की मदद ले सकते हैं। बच्चों, आप जहां भी रहते हैं वहां के आसपास के स्थान जहां पर सबसे अधिक प्रदूषण हो और जहां सबसे कम प्रदूषण हो उसका पता लगाएंगे। किसी स्थान के कम या अधिक प्रदूषित होने के कारणों का पता लगाएं तथा अपने अध्यापक के साथ साझा करें। तो यहाँ पर आपको किसी भी स्थान के सबसे अधिक प्रदूषित और सबसे कम प्रदूषित होने के क्या कारण हो सकते हैं उसका पता लगाना है और लिखकर अपने अध्यापकों को भेजना है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा, किसी भी स्थान के सबसे अधिक प्रदूषित होने के कारण हो सकते हैं पेड़ पौधों का ना होना, कारखानों का अधिक होना, वातावरण में धुआं होना, वाहनों की अधिक आवाजाही होना। और किसी भी स्थान के कम प्रदूषित होने के कारण हो सकते हैं पेड़ पौधों का अधिक होना, कारखानों का कम होना, वातावरण में धुआं ना होना और वाहनों की आवाजाही कम होना। करते हैं, वर्तमान परिदृश्य में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय लिखने हैं, जैसे पेड़ पौधे लगाना, वाहनों का कम प्रयोग करना, पत्तों को ना जलाना इत्यादि। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।